आगे वहाँ चलो। सर ये संपदा पावर है, सर पे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। लाश को पहली बार किसने देखा था? सर जवळ मिटा घर है, वहाँ के कुछ लोगों ने सबसे पहले बॉडी देखी है। सर आपने जो फोटो भेजी थी उससे हमने मैच किया और आपको इन्फॉर्म किया। ये सर पे जो घाव हुआ है इसकी वजह से मौत हुई? नहीं सर, सर है बघा 2 गोलियां पेट में मारी गई है, शायद इससे हुई है। आसपास कुछ मर्डर वेपन, इसका मोबाइल, आई कार्ड कुछ भी मिला? नहीं सर, हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करो, कह दो कि शिनाख्त के लिए आ जाए। सर आम्ही गुन्हा नोंदवून घेतलाय, ठीक है, ओके ओके। सर, संपदा की बॉडी से जो गोलियां मिली थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक वो यूएस मेड बेरेटा गन से चलाई गई और संपदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके सर पे वार किया गया था, जिसके बाद उसे 2 गोलियां मारी गई जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुंब्रा में यूएस मेड बैरेटा गन, और वो भी एक स्कूल टीचर को मारने के लिए। गायकवाड़, ये काम जरूर उस कपल का ही है। सर 17 जनवरी को सुनील के घर के आसपास जितने नंबर एक्टिव थे उसमें से एक नंबर संदिग्ध है, जिससे कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए गए हैं। और सर ये जो दूसरा नंबर है ये तलोजा का नंबर है, इस नंबर से तलोजा के नंबर पर भी कई बार कॉल किए गए थे। सर लास्ट कॉल कल का है। एक काम करो, ये दोनों नंबर्स मॉनिटर करो और गायकवाड़ इनकी मोबाइल लोकेशन मुझे चाहिए इमीडिएट। सर इसमें 2 गोलियां कम है। कहाँ गई? हमें नहीं पता दिया है, हमने तो इन्हें छुआ भी नहीं, हमें तो चलानी भी नहीं आती। हमारा काम इस बक्से को आपके हवाले करना था, हमने कर दिया। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं? इस मिशन का आगाज किया है, उसे अंजाम भी तो तुम्हें ही देना होगा ना। मतलब साहब, सुनील भाऊ का और काजी का बहुत टेंशन चलता था, बहुत लफड़े भी हुए थे। पता नहीं साहब, वो भिवंडी क्यों चली गई हमें मालूम नहीं साहब। संपदा समाज सेना की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी? नहीं सर, ताई ये सब से दूर ही रहा करती थी। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो पर अपडेट करते रहो। सर खबर पक्की है, तलोजा का नंबर रियाज पारकर का है, जो नाम के लिए तो दुकान चलाता है, लेकिन दुकान के पीछे उसका गोडाउन है जहां से वो इलीगल एक्टिविटीज करता है। रियाज जी, रफीक और मुमताज कहाँ हैं? कौन रफीक और मुमताज? गायकवाड़, रफीक और मुमताज को मैं इस्तेमाल कर रहा था। सब इधर के लोकल गैंग को बड़ी तादाद में असला चाहिए था, मैंने उन्हें उसी काम में लगा दिया था। उन दोनों का हुलिया बता। हुलिया बता उनका। मोबाइल, उनका मोबाइल में मोबाइल गुड्डे, मोबाइल क्यों नहीं है? चल बोल, दिखा दिखा दिखा। ये दोनों आप कहाँ हैं बता। पता नहीं, कल पता नहीं कहाँ चले गए, और साथ में वो बॉक्स भी ले गए। बॉक्स ले गए? क्या था उस बॉक्स में? बैरेट गन्स, मेरा पार्सल था और ब्रांड न्यू गन्स थी, लेकिन उनमें एक गन में दो गोली नहीं थी, गायब थी। करडे, अजून किलोभर मिरच्या घ्या और सब के सब इसके मुंह में ठूसता हूं।
जो मैं कह रहा था वही सच है। संपदा को इनकी असलियत पता चल गई और इसीलिए ये कपल उसको मारकर भाग गया। सर उनका भागना समझ में आता है, लेकिन संपदा की बॉडी को वहाँ भिवंडी में डिस्पोज करना समझ में नहीं आ रहा। होगा, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। और ये रियाज जो हमसे कह रहा है कि ये कपल भाग गया है, ये झूठ है। इस रियाज ने ही जरूर इनको किसी मिशन पर भेजा है और हमें उस मिशन के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, वो सुलेमान काजी को लेकर आए हैं। एक नंबर का मक्कार इंसान है वो सुनील। मोहल्ले में हमारा जीना हराम कर रखा है उसने, हमारा धंधा बंद करवा दिया। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर रहता है वो हमारे लिए। और इसलिए तुमने उसकी बीवी को मार दिया। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों मारूंगा अब उसकी बीवी को? मुझे तो लगता है कि सुनील ने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी का कत्ल किया है, वो भी उसकी साली के चक्कर में है। आपको शायद पता नहीं साहब, सुनील और उसकी साली रागिनी का प्यार परवान चढ़ रहा है। तोहफे देना, तफरी करना, घूमना फिरना तो आम बात हो गई है उन लोगों के लिए। और तुझे कैसे पता कि सुनील का उसकी साली के साथ चक्कर चल रहा है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते साहब। कितनी बार सुनील ने हमारे भतीजे की दुकान से कीमती तोहफे खरीदवा कर दिए हैं रागिनी को। चेक करो। सुनिए, ये सुनील भाऊ के घर पे ताला लगा है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ पता है? भाऊ तो कल से ही नहीं दिखे, कल से ही घर में ताला लगा हुआ है। हाँ बोलो। सर, बॉडी के पास पर्स और मोबाइल मिला है। देखो तो। सुनील पवार, फोन दिखाओ। फोन को बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई, स्विच ऑन भी नहीं होता। और सर, पीठ के ऊपर एक वार भी किया है। और सीने पे तो इतने वार किए हैं कि लगता है मारते वक्त किसी ने अपना पूरा गुस्सा इस पर निकाला है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वो मोबाइल लैब भेजो। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक सुनील पवार का मर्डर 22 जनवरी को दोपहर 2 से 4 के बीच में हुआ है। और सबसे खास बात यह है गायकवाड़ कि सुनील के बॉडी पर 8 से 9 इंच के चाकू से कम 20 बार वार किए गए हैं। 20 बार मतलब जिसने भी सुनील बहू का मर्डर किया है उसने बहुत ही गुस्से और नफरत में उसका मर्डर किया है। और इसीलिए उसका खून होने के बाद, वो मरने के बाद भी वो मर्डर उस पर लगातार वार करता रहा। सर, रफीक का फोन कुछ मिनट पहले ही मानखुर्द में ऑन हुआ है। फौरन उसकी एग्जैक्ट मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। चाय भाई पी के हो गया ना, चलो निकलो अब यहाँ से। तुम लोग को इधर रूम नहीं मिल सकता, चलो निकलो। भाईजान हम लोग बहुत मुसीबत में, थोड़ा रहम कीजिए बस कुछ दिनों के लिए। अबे कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे के लिए मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखेगा। चलो निकलो। क्या बोल रहे हैं आप? घर आए हुए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? ये मेहमान की बच्ची, इधर मेरे को मालूम नहीं ये लोग कौन है करके। मालूम, इंसान है हमारे जैसे। ये इंसानों के वजह से भाईजान हम लोग गलत नहीं है, निकाह करके आए। आपको यकीन नहीं तो हम काजी का कराना मत दिखा सकते, तो थोड़ा मदद कीजिए हमारी। आपको जो किराया चाहिए हम दे देंगे। क्या पैसे का लालच दे रहा है तू मेरे को? बोलना। जबान दी है मैंने, ये यहीं रहेंगे। तेरे को मालूम है ना कौन सी पार्टी के लिए काम करता हूँ मैं? उन लोग को पता चल गया ना कि मैंने इन लोग को अपने घर में रखा है, सबसे पहले मेरे को फोड़ देंगे वो। अभी के अभी कल्टी करवा इन लोगों को। चल रहे जनाब, जनाब, खुदा के लिए हमारी मदद कर दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे।
अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, दे दिया मैंने कपड़ा। अब खुश है? शुक्रिया जनाब। लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होने का, और घर के बाहर ज्यादा घूमना फिरना नहीं। हाँ, और जो नमाज दुआ जो पढ़ता है ना, वो ऊपर कमरे में पढ़ने का। वो क्या, वो मेरे एरिया में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। जी जनाब। शुक्रिया। थोड़ा देखो ऊपर जा। आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी खैरियत से पहुंच गए? हाँ, रहने को मिल गया। हाँ, हम आपको एड्रेस सेंड करते हैं ना, आप अपना बंदा भेज के बक्सा उठा लीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उन्होंने? वो एक नंबर सेंड करते हैं, उसे फ़ोन करेंगे तो बक्सा लेकर जाएगा। ये लो। अरे बस बस आपा। क्यों, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, लेकिन मेरी खुराक से रकम। वाकई खाना बहुत लजीज है आपका। ये संपदा खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन रोज वेज खा खा के तो बोर हो गया मैं। हाँ, अगर ये मटन बिरयानी ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आएगा। अरे हाँ मुमताज़, तुम्हें मटन बिरयानी बनाना आता है क्या? भाईजान, मुमताज़ तो बहुत ही उम्दा बिरयानी बनाती है, आपका पेट भर जाएगा, पर नीयत नहीं। तो फिर ठीक है, कल का प्लान मुमताज़ के हाथ की मटन बिरयानी। बेशक। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा? रफीक, हम फंस गए। यहाँ माहौल बहुत खराब है, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, सामान देकर निकलना होगा। हाँ, पर कैसे? रियाज भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो भाईजान को फोन करो ना। 1000 बार कर चुके हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये बक्सा तो जान की मुसीबत बन गई। मैंने कहा था इनसे, काजी से झगड़ा मत करना। काजी, तेरे को प्यार से समझाया था मैंने, ये कबाब का गाड़ी बिरयानी का गाड़ी इधर नहीं डालने का। तो ये बात तेरे दिमाग में घुसता नहीं क्या? अरे हमको भी धंधा करने का है ना, कहाँ जाके धंधा? रफीक उस बक्से से कभी दूर नहीं हटता था। मालूम नहीं था उस बक्से में क्या था। अच्छा, आपके पास उनका आईडी होगा? हाँ, कुछ एड्रेस प्रूफ होगा, कुछ तो होगा, फ़ोन नंबर होगा। गायकवाड़ के पास दे दीजिए। वो तो नहीं लिया मैंने, मतलब संपदा ने लिया होगी तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो रफीक के पास एक मोबाइल था, उसके नंबर लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब लगता है वो सारे डिटेल्स लेने चाहिए थे। अब लगता है आप लोगों की वजह से ही हमारे देश में सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। उनको आपके पास लेके कौन आया था? कोई लेके नहीं आया था। वो दोनों वो संपदा को कहाँ रास्ते में मिले थे। अभी अभी शादी करके आए हैं, सर पे छत चाहिए, और येड़ी सीधा घर पे लेके आई वो। उनकी शक्ल पहचान पाएंगे आप? याद है? स्केच बनवा सकते हैं? हाँ। सर, रफीक और मुमताज़ के स्केच बन गए। ग्रेट। फौरन ये स्केचेस आसपास के पुलिस स्टेशन और हमारे खबरियों को भिजवा दो। हमें किसी भी हालत में इन्हें पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दें। सर, सर सुनील पवार के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है, और उसके लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक वो लोनावाला गया था, शायद संपदा को ढूंढने के लिए। लेकिन संपदा के कॉल रिकॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड नहीं है। संपदा का फोन संपदा के गायब होने के 2 दिन बाद तक, मतलब कल शाम तक एक्टिव था, लेकिन उसकी लोकेशन लोनावाला की नहीं थी, यही मुमरा की थी। और उसका फोन इस दौरान कई बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुआ। हर बार स्विच ऑन हुआ सिर्फ फोटोज रागिनी को भेजने के लिए। सर, मुझे लगता है कोई हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कंफर्म हो गया गायकवाड़ कि संपदा कभी लोनावाला गई नहीं थी, वो यहीं पर थी। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपदा के फोन से आखिरी कॉल किया गया था 100 पे। ये कॉल 5 सेकंड के लिए चला, जिसके बाद कट हो गया, और इसके बाद संपदा ने वापस कॉल नहीं किया।
संपदा और ये कपल एक साथ गायब हुए। हो सकता है इस कपल ने संपदा को किडनैप किया हो। उनसे बचने के लिए जब वो 100 डायल कर रही होगी तब इन लोगों ने संपदा को पकड़ लिया और फोन कट कर दिया। और फिर किसी को शक ना हो इसलिए रागिनी को लोनावाला के पिक्चर्स भेजते हैं। सुनील भाऊ ने हमें इस कपल के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। एक काम करो, 17 जनवरी को संपदा गायब हुई। उस दिन सुनील भाऊ के घर के आसपास जितने भी फोन्स एक्टिवेटेड थे उन सब के बारे में बता दो। सर हम उमरा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जादव बोल रहे हैं। ठीक से तुमको कुछ मिलता है क्या? आगे वो असला हमारा नहीं है। हमें तो बस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना था ताकि हमें नई पहचान मिले, बाकी की जिंदगी सुकून से कट सके। रियाज भाई से हमने चोरी इसलिए की थी क्योंकि हमें पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो किसी और को मजबूर करेगा कत्लेआम करने को। जनाब हम सच कह रहे हैं। वो हथियार तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाले थे। मतलब जनाब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं पर हमारे घर वाले कास्ट की वजह से हमारे निकाह के खिलाफ थे, इसलिए मेरा दोस्त मुझे असलम के पास ले गया। उन्होंने कहा अगर हम ये बक्सा खैरियत से रियाज भाई के पास मुंबई पहुंचा दे तो हमें नहीं पहचान देगा और हम दोनों को बंगलुरु में नौकरी भी देगा। तुम जानती थी उस बॉक्स में क्या है? नहीं, खुदा कसम हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। और तुम? मुझे इल्म था हमें, मगर हमने मुमताज को इससे अनजान रखा। मैं मुमताज से किसी भी कीमत पे निकाह करना चाहता था, इसलिए हम दोनों बक्सा लेकर मुंबई आए और सुनील पवार के घर पे रेंट पे रहने लगे। मैं दिन रात रियाज पाकर को फोन लगाता ताकि वो बक्सा ले जाए और ये मुसीबत टले। और एक दिन सुनील ने पता कर लिया उस बक्से में क्या है। तुमको मालूम है मैं कौन है? इस पूरे एरिया का अध्यक्ष है मैं। अब तुम दोनों तो गए, पुलिस यहाँ से तुम्हें कुत्ते की तरह खींच के ले जाएगी। और अध्यक्ष होने के नाते मुझे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अच्छा तू नीचे बैठा है, पैर पकड़ा है, इसलिए बचाता हूँ मैं तुम दोनों को। चलो उठ उठ उठ, चलो भाई बाहर जा। बाहर क्यों? तुम दोनों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। थोड़ी सी कीमत तुझे क्या, इसको तो चुकाना ही पड़ेगा। मुमताज के साथ जबरदस्ती करने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे। हमें सब पता आपा की याद है। उनके पास जाके हमने सब तफसील से बता दिया, पर शर्म नहीं आती उनके बारे में इतना घटिया झूठ बोलते हुए? वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकते। उन्होंने जरा यकीन नहीं किया, पर अगले दिन अपनी आंखों से सब देख लिया। वो स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने के लिए निकली और 15 मिनट बाद ही वापस आ गई क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। इसका मतलब ये लोग सच बोल रहे थे। मैंने इनकी बात पे भरोसा नहीं किया। तुम पर आंख बंद करके मैंने भरोसा किया और तब ये सब। संपदा, अरे तू गलत समझ रही है। इनको थोड़ा सा सबक सिखाना था। मेरे को मालूम नहीं ये लोग क्रिमिनल हैं। अरे गन का बक्सा लेकर घूम रहे हैं। तेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। ये लोग तो पराए, लेकिन आपको क्या हो गया? तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। पुलिस को जाके अभी सब बता दूंगी मैं। ये संपदा, रुकना, मेरी बात सुन रहे सब। मेरी बात सुनना, मैंने कुछ नहीं किया। तू कहाँ जा रही है? तू रुक जा। अरे संपदा क्या कर रही है तू ये? मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में पुलिस को बता के रहूंगी। तू ऐसा नहीं करेगी तो क्या करेगी? कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनील ने हमें हमारे कमरे में बंद कर दिया। संपदा भाभी को गाड़ी में लेकर निकल गया। उसके पास गन कहां से आई? जनाब वो गन उसने हमारे बक्से से निकाली थी।
जिस दिन तो उसे बक्सा मिला उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद वो निकल गया और कुछ घंटे बाद प्रवीण के साथ वापस आया और हम दोनों को घर से बाहर निकालने लगा। खुदा वास्ते रहम करो उस पे। इसका मतलब ये प्रवीण भी इन्वॉल्व था। सुनील ने ही नहीं, प्रवीण ने भी मेरे साथ एक बार नहीं कई बार जबरदस्ती। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम दोनों सच कह रहे हो? जनाब हम मानते हैं कि हम गलत हैं, मगर ऊपर वाला गवाह है कि हम सच बोल रहे हैं। इसके बाद हमें हमारे लिए कुछ नहीं बोलना। आगे आगे अल्लाह मालिक। तुम दोनों ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तुम दोनों सस्पेक्ट्स ही रहोगे। ले जाओ इनको। तू जब तक बोलेगा नहीं हमारे हाथ रुकेंगे नहीं। बोल। साहब भाव की मर्जी से ही मैं मुमताज के साथ क्या जबरदस्ती करता था साहब। मुमताज तेरे सुनील भाव की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? साहब आगे बोल, आगे क्या हुआ बोल। साहब भाव मेरे को फोन करके बुलाया, मैं उनको रास्ते में मिला, देखा तो संपदा वैनी के सर से खून बह रहा था, वो बेहोश थी। फिर हम लोग उधर से भिवंडी चले गए सुनसान जगह पे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, सजा दिलवा के रहूंगी। आगे क्या हुआ बोल। बता दो साहब। फिर भाव ने वहीनी का फोन मेरे पास दिया और बोला कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चालू करने का और इंटरनेट से लोनावला के फोटो रागिनी को भेज देने का। फिर उसके बाद उन्होंने वो फोन तोड़ के फेंकने के लिए कहा। ये सब चीज भाव ने जेल में जाने से बचने के लिए वहीनी का मर्डर किया साहब। और तेरे सुनील बाबू को क्यों मारा तूने? माँ कसम साहब मैंने नहीं मारा। मुमताज पर रेप करने के जुर्म में और संपदा के मर्डर में मदद करने के जुर्म में तेरे को अरेस्ट करता हूं। रफीक के पास मिले बरेटा गन के बॉक्स ने और प्रवीण के बयान ने यह साबित कर दिया था कि संपदा का मर्डर उसके पति सुनील पवार ने ही किया था। लेकिन अब यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि सुनील पवार का मर्डर किसने किया। और तभी सुनील पवार का टूटा हुआ फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया और उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिली। तुम्हारी ये तस्वीर हमें सुनील के मोबाइल में मिली। सच बताओ रागिनी, तुम्हारे और सुनील के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सर मुझे सच में नहीं पता कि जीजा जी मेरी फोटो क्लिक कर रहे थे। अगर तुम्हें सच में पता नहीं था तो इस तस्वीर में तुम सीधा कैमरे के लेंस में देखकर स्माइल क्यों कर रही हो? रागिनी सच सच बताओ, वरना पाटिल मैडम तुमसे सच उगलवा लेंगी। नहीं सर हमारा कोई अफेयर ही नहीं था, सिर्फ जीजा साली का मस्ती वाला रिलेशन था। हम बस फ्लर्ट करते थे सर, बाकी और कुछ था ही नहीं। वो सब नहीं था, मतलब फिजिकल नहीं था सर। और तुम्हारी ये ऐसी फोटोज है, ये तुम्हारे अलावा और किसी को पता है? वो रफीक, उसको मालूम है सर। तूने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना, वो ड्रेस? हाँ मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ।
सुनील पवार ने रागिनी की कपड़े बदलते हुए तस्वीरें निकाली थी। तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जनाब वो ऐसा कुछ हमें याद नहीं आया, हम तो वहां गलती से मौजूद थे। और वैसे भी उस बेगरत बेशरम आदमी के बारे में जान के कौन सा कुछ नया जान लेते हैं आप। गलती से मौजूद था, लेकिन इस गलती का तो फायदा खूब उठाया होगा तूने। बता, किस किस को बताया इस बारे में? संपदा को, जयदेव को? पूरे घर की तलाशी ले लो, कोई भी कोना छूटने ना। सर पाइप। योगर जी, आपके कॉल रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे आपने अपने दामाद सुनील पवार को फोन किया था। हाँ साहब। तो क्या बात हुई आपकी? अब मुझे याद नहीं साहब क्यों किया था। तो इसका मतलब आपको याद दिलवाना पड़ेगा। पाटिल भाई, करड़े, इन दोनों को तब तक मारते रहो जब तक इनको याद ना आ जाए। आप साइड में आ जाइए, आप सीनियर सिटीजन। ये क्या कर रहे हैं साहब? आइए आइए। कुछ नहीं किया उन्होंने साहब। सब मेरी बात मानो साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। रुक जाओ, छोड़ दो इनको। इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। सुनील का खून मैंने किया है साहब, मैंने खून किया है सुनील का। मैंने क्यों? साहब, वो मेरी बेटी रागिनी की गंदी तस्वीरें खींचता था। वो रागिनी को महंगे महंगे तोहफे देकर फंसा रहा था, उसके साथ अफेयर कर रहा था। वो मेरी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था साहब। मुझे पता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान था। मैंने जब उसे मारा तब तक मुझे पता नहीं था साहब कि वो संपदा का भी खूनी है, वरना मैं उसे पहले ही खत्म कर देता। उस दिन मैंने उसको फोन करके बुलाया था। बेटे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मालूम नहीं पुलिस को क्यों लग रहा है कि संपदा का खून तुमने ही किया है। पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आई थी। बाबा, अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, टेम्पल रोड के पीछे मिलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। गायकवाड़, चार्जशीट बनवा। प्रवीण को मुमताज पर रेप करने के और संपदा के मर्डर में भागीदार होने के जुर्म में सजा मिली और दिवाकर राव को सुनील पवार के मर्डर के लिए। लेकिन इस केस में सही माने में विक्टिम थी मुमताज बेग। सुनील और प्रवीण जैसे लोगों ने उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि